अस्सलामुअलैकुम लोगों, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। इस वक्त आप हमें सुन सकते हैं BU रेडियो पे, जिधर हम लोग एक पॉडकास्ट कर रहे हैं रिलेटेड टू DHH। इसके अलावा अगर आप हमें देखना चाहते हैं तो हम यूट्यूब पे भी हैं बाय द नेम ऑफ BU रेडियो कराची। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अनस, जिनसे हम DHH से रिलेटेड थोड़ी बहुत नॉलेज लेंगे, थोड़ा उसका पास्ट के बारे में पूछेंगे और देखेंगे कि इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है DHH की। तो अस्सलाम वालेकुम अनस, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक अली, तुम सुनाओ कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपकी दुआएं। तो अनस, बिना लंबी किए हम लोग चलते हैं, सीधा डिग इन करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे कि ये चीज़ तो सबको पता होगी कि DHH से पहले जो हिप हॉप था वो बेसिकली जो लोग होते थे उनका म्यूज़िक होता था। तो उससे DHH में जो कन्वर्ट हुआ था वो किस तरह, उसकी शुरुआत किस तरह हुई थी? तो हमारे पास, तुम लोगों को पता है कि ऑलरेडी रैपर था। हमारे पास टूपाक था म्यूज़िक में, और उसके बाद जो है हमारे पास आइस क्यूब था। ये बहुत सारे रैपर्स थे जो हिप हॉप को उन्होंने प्रॉपर प्रेजेंट किया था। अच्छा, इस चीज़ में वाइट लोग भी थे, बट वो उस तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते थे जिस तरीके से लोग करते थे। अब जिस तरीके से आगे चीज़ें बढ़ती गई, इसके बाद हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान में किस तरीके से हुआ। तो पाकिस्तान में इस तरीके से हुआ था कि बोहेमिया, उन रैपर्स को सब जानते हैं, सही है। उसके बाद बोहेमिया आए थे, वो एक बहुत बड़ा मेजर चेंज लेके आए थे। अच्छा, मज़े की बात ये थी कि उन्होंने इंग्लिश में रैप नहीं किया था, उन्होंने किया था पंजाबी में, और ये एक बड़ा मेजर चेंज था और बड़ा सरप्राइजिंग मोमेंट था हमारे लिए कि पंजाबी में भी रैप हो सकता है। तो उसके बाद जो है लड़के मोटिवेट हुए, देखा कि हाँ, इंग्लिश के बगैर भी जो है हम लोग उर्दू में कर सकते हैं, लाइक पंजाबी में हो सकता है, पॉसिबल है ये। तो इस तरीके से बोहेमिया एक मेजर चेंज लेके आए थे पाकिस्तान। इवन पाकिस्तान ही नहीं था, वो इंडिया भी था उसके अंदर। लाइक एशिया में जितने भी लोग आते थे उन लोगों को बड़ा मोटिवेट किया था। तो ये इस तरीके से पाकिस्तान में और आपका जो है हिप हॉप आया था। तो मतलब इसी तरह ना बोहेमिया, सिद्धू मूसेवाला और उसके अलावा आगे चलते रहते। तो खैर उसके बाद अब पाकिस्तान की बात करते हैं। जो पाकिस्तान में DHH है, जो आजकल हमारे राइजिंग स्टार्स हैं, तला अंजुम, तला यूनुस, सलीम आरके और इस तरह बहुत हैं यंग स्टैंडर्ड्स। इनका भी एक टाइम था जब इन्होंने स्टार्ट किया था, मेरे ख्याल में 2011-12। यस। तो उस वक्त तो मतलब वो इतना रूज पे नहीं था। जिस तरह तला अंजुम ने ही बोला था कि वो तला यूनुस से मिला ही इस तरह था कि उनके स्कूल में कोई इवेंट था और वो इस तरह उन्होंने एक दूसरे को जाना कि वो रैप करते हैं और फिर इस तरह आगे उनका बढ़ा। तो अच्छा, अंजुम का ये सीन था कि तला अंजुम जो था वो रैप करता था, बट वो फ्री स्टाइल करता था। लाइक उसको बीट्स का नहीं पता था कि हाँ भाई, बीट पे भी जो है ना हम रैप कर सकते हैं। तो उसके बाद जो यूनुस था, उसको वो शुरू से ही बीट पे करता हुआ आ रहा था। अब तला यूनुस जो था वो इंग्लिश में रैप करता था पहले। लाइक नहीं, उसके अंदर उर्दू नहीं होती थी, उसके अंदर पंजाबी नहीं होती थी, उसके अंदर जो है प्रॉपर इंग्लिश होती थी, टोटल इंग्लिश। तो फिर इसके बाद जो है जब इन लोगों की दोस्ती हुई, जब ये मिले, तो इन लोगों ने देखा कि हाँ, उसने एक लाइन भी बोली थी कि मैं पहला बंदा जो अंजुम को लाया बीट में। तो ये वहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो तलहा यूनुस जो है वो एक, समझ लो, बोहेमिया के बाद जो है एक मेजर चेंज लेके आए थे। सही है, ये भी एक मेजर चेंज था कि हाँ, बीट पे भी रैप हो रहा है, और उसके बाद जो है वो फिर उन्होंने उर्दू भी किया, और लाइक स्टेप बाय स्टेप जो है चीज़ें बड़ी बेहतर होती चली गई। तो स्टेप बाय स्टेप पहले तो उनके पास लेबल्स का कोई मतलब नामो निशान नहीं था। जो स्टार्ट के लेबल्स, स्टेपमैट, पटारी वगैरह जो लेबल्स थे वो तो पहले थे नहीं। तो उससे पहले उनके क्या मतलब आपके जहन में क्या होगा, क्या चैलेंजेस हुआ करेंगे मेन स्ट्रीम पे आने के लिए? सबसे बड़ा चैलेंज तो यही होता है कि उनके पास एक ही चीज़ थी, यूट्यूब, साउंड क्लाउड। उस वक्त सिर्फ यही थे। उसके बाद जो है उन्होंने जैसे ही मतलब देखा कि हाँ, इनमें टैलेंट है, ठीक है, उन्होंने सबसे पहले यूट्यूब पे स्टार्ट किया था। उसके बाद साउंड क्लाउड पे आए, फिर स्पॉटिफाई इन हुआ इन पाकिस्तान। तो स्लो चीज़ें जो है ना आती गई, और लोगों ने देखा कि हाँ, इनमें पोटेंशियल है, ये कर सकते हैं। तो फिर जो है लेबल्स ने इन्होंने उठाना स्टार्ट कर दिया। टैपमैट हो गया, पटारी हो गया, और लाइक फिर कोक स्टूडियो हो गया। चलें, कोक स्टूडियो तो अभी भी फिर भी बहुत अभी की चीज़ है, बट ये है कि ये इन्होंने इन हो गए थे इसके अंदर। तो इस तरह अभी करंट सिचुएशन आपके हिसाब से DHH की क्या है पाकिस्तान में? यार, DHH ना बड़ा अजीब हो गया है वैसे पाकिस्तान में, अगर हम अब भी देखें। क्योंकि एक तो हमारे यहाँ रैपर्स एक दूसरे को देख के बड़े जलते हैं। सही है, जेलिसी बहुत ज़्यादा आ गई है। अब अगर आप देखें तो डिस ट्रैक पे डिस ट्रैक आते रहते हैं। सही है, लाइक इवन एल्बम ड्रॉप हो रही है, इसके अंदर भी डिस ट्रैक्स हैं।
तो ये एक ना मेरी नज़र में बड़ी अजीब सी चीज़ है, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि हमने यंगस्टर्स को देखकर स्टार्ट लिया था, अब उन्हीं को ही डिस कर रहे हैं। तो ये बड़ा ना मुझे अजीब लगता है। अच्छा, तो जिस तरह आपने बात की कि यंगस्टर्स को डिस कर रहे हैं, पर अभी तक उनकी एक स्ट्रीक है कि वो उनकी आपस में भी बीफ हुई थी, उसमें उनकी सुलह हो गई थी, तो बेसिकली हार जीत किसी की हुई नहीं। अच्छा, मज़े की चीज़ मैं बताना चाहूँगा। तो उन दोनों की जो बीफ हुई थी वो एक मजाक था। अब हुआ ये था कि चैन के का पता होगा सबको, सही है, एक अच्छे रैपर तो नहीं कहूँगा, सिंगर हुआ करते थे, ठीक है। तो हुआ ये कि इनका एक गाना आ रहा था, जंग वंग, ठीक है, जो जिन उस गाने का मतलब ये था कि हमारे यहाँ जैसे लाइक ना पहले कश्मीर का बहुत मेजर इशू चल रहा था कि आपस में फ़ाइट हो रही थी, तो उन्होंने ये गाना बनाया था कि हम सब एक हैं और आई थिंक हमें नहीं लड़ना चाहिए और हमें सब एक मिल के रहना चाहिए। तो उसके बाद जो है वो उनकी अलग बीफ स्टार्ट हुई कि हमें गाना इस टाइम पे ड्रॉप करना, इस टाइम पे, लाइक उनकी अपनी एक अलग बीफ हो गई थी। तो उसके बाद जो है गाना ड्रॉप नहीं हुआ और गाना आज तक ड्रॉप ही नहीं हुआ, और फिर लीक भी वो चैन के ने खुद ने किया था। तो इस तरीके से मसले बढ़ते चले गए थे। तो इस तरह फिर अंजुम यूनुस की तो कभी मतलब हार जीत वाली चीज़ हुई नहीं, पर उन्होंने जिस भी बीफ में हिस्सा लिया, चाहे वो नए रैपर्स हों, पुराने रैपर्स हों, कोई भी हो, तो उनके हार जीत ही आती है हमेशा। यार उनके लेवल का ना अभी तक वैसे इन पाकिस्तान कोई रैपर है नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि उन्होंने टाइम लगाया है। अगर हम देखें तो उन्होंने 10 साल 12 साल आई थिंक अब होने वाले हैं, उन्होंने अपने एक चीज़ पे लगाया है। तो आई थिंक टाइम लगाना एक अच्छी चीज़ होती है किसी चीज़ के ऊपर, क्योंकि आपको इम्प्रूव होते हो आप, तो इस वजह से वो आज बेहतर भी हैं। तो इसके साथ अगर देखें कि हमारे पास तो चलो हमारे मेजर आर्टिस्ट आ गए, इनकी जो है कॉन्सर्ट्स हो रहे होते हैं बाहर मुल्कों में, और उधर भी बहुत आवाम आती है देखने। तो अभी DHH ने बाहर जो ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्ट के रैप्स होते थे उन पे क्या इफेक्ट किया? यार उनके ऊपर अगर हम देखें, वैसे इंडिया पे ज़्यादा हुआ है, ठीक है, वहाँ से कोलैब ज़्यादा हैं, क्योंकि अगर हम बाकी देखें, अभी वो रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया कैलिफोर्निया गए हुए थे ना, तो वहाँ पे भी उनके बड़े फैंस हैं। बहुत बड़ी बात है ये कि पाकिस्तान के रैपर्स हैं और उनके जो हैं फैंस बाहर तक हैं। बट ये कि कोलैब्स वगैरह अभी जो हैं वो इन इंडिया हो रहे हैं। कृष्णा हो गया और बाकी जितनी भी रैपर्स हैं उनके साथ जो है वो कोलैब्स हो रहे हैं। अच्छा, तो जहाँ तक कोलैब्स की बात होगी, फिर सारे जो है हमारे DHH की बात होगी, और उसके अलावा क्या क्या इफेक्ट्स थे। तो अभी अगर एक चीज़ नोटिस की जाए, मतलब मेरे जहन में ये सवाल आता है कि अभी जो रैपर्स आ रहे हैं, जिस तरह उमर अंजम हो गया, सैवेज हो गया, वो तो अभी एक राइज उन्होंने पकड़ा। ऐसा ही है। तो उनको तो बेसिकली उनके जो उसका भाई है तला अंजुम का छोटा भाई है उमर अंजम, तो उसको उस तरह जाना जाता है। फिर उसके बाद सैवेज की बात की जाए तो वो तला यूनुस के साथ होता था, यार इस तरह जाना जाता है। मसला पता है क्या? अच्छा, उमर अंजुम को जो स्टार्ट था ना, वो हुआ ये था कि इसके साथ वो एक सबसे पहली बात ये कि बहुत अच्छा रैपर है, टैलेंटेड रैपर है। अब उसका स्टार्ट ये हुआ था कि यार उसने ना सबसे पहले डिस ट्रैक्स ड्रॉप कर दिए थे। अब डिस ट्रैक किसके ऊपर ड्रॉप किए थे? एक लड़का था अशर खान, वो टिकटॉक्स बनाता है, एक इन्फ्लुएंसर है। उसके ऊपर जो है ना हुआ ये था कि उसकी भी तरह हम थोड़ी सी ना स्टोरी जान लेते हैं कि ये बीफ किस तरीके से स्टार्ट हुई थी। बीफ इस तरीके से स्टार्ट हुई थी कि उमर जो अशर खान है वो बोल पे आता था, और बोल पे आने के बाद जो है ना उसने एक गाना कहा था कि ये मैंने लिखा है, बट वो गाना था तला अंजुम का। तो उमर अंजुम को ये बात ना बड़ी अजीब लगी कि यार गाना मेरे भाई का है और क्रेडिट देने के बजाय कह रहा है ये मेरा अपना ही है। चलो अगर ये होता कि हाँ शाउट आउट दे रहे कि ये गाना जो है तला अंजुम का है, बट नहीं, उसने कहा कि ये तो मैंने खुद लिखा है, और लाइक ये सारा उसने कहा। तो उसके पास से जो है उमर अंजुम ने डिस्ट्रैक्ट ड्रॉप किया अपनी तरफ से, और लाइक ये इस तरीके से बीफ स्टार्ट हुई। लोगों को वो बीफ पसंद भी आई, बट ये कि अब उसको लोग बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं कि यार आपको जो करियर स्टार्ट ही डिस्ट्रैक्ट से हुआ है और आप अपने भाई की तरह नहीं है। ये सैड पार्ट है बड़ा। तो चलो ये तो उमर अंजुम का हो गया, बट इसके नज़दीक ना मेरी ये चीज़ है कि अगर होता है ना कि सपोज आप एक कंपनी के CEO, तो आपका बेटा CEO बनता है या आपका भाई CEO बनता है, उस तरह चलता है। तो इधर भी मेरे ख्याल में शायद रैप में भी वो चीज़ आ रही है आहिस्ता आहिस्ता कि अंजुम के बाद उमर अंजुम के बाद समवन एल्स फ्रॉम द फैमिली,
कुछ इस तरह हो सकता है। अच्छा, मुझे जहाँ तक लगता है ना, उमर अंजुम को अभी ना ब्रेक लेना चाहिए। आई थिंक वो अभी ब्रेक ही लिया हुआ उसने, लाइक 6 मंथ्स का। क्योंकि समटाइम्स ना लोग बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं आपको, आपकी स्किल्स के ऊपर बात उठाते हैं कि आप अपने भाई की तरह नहीं, जबकि नो डाउट वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बंदा है। ठीक है, अगर आप ड्रिल बीट्स की बात करें तो आई थिंक पाकिस्तान में उससे अच्छा कोई रैपर नहीं है अभी ड्रिल नहीं, बीट के इस वक्त ऊपर। नहीं। जितना वो स्मूथ फ्लो चाहता है, जितनी अच्छी चीज़ें वो मैनेज करता है, तो उस हिसाब से जो है ना, मुझे उमर अंजुम बहुत ज़्यादा बेहतर लगता है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे थे कि हमारा रैप से रिलेटेड टॉपिक हम अभी भी लेके आ रहे हैं पॉडकास्ट, और ये आगे चलता भी रहेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में हिप हॉप को इतना अरूज पे नहीं रखा जाता, इतनी अटेंशन नहीं दी जाती। पर आप लोग टेंशन नहीं लें, आप लोगों के 2 भाई हैं ना, बैरियर यूनिवर्सिटी से, हम ही रैप को आगे लेके जाएंगे और रैप को खा जाएंगे। तो आइए, हमारा साथ दीजिए, कमेंट्स करें और हमें बताएं कि आपको नेक्स्ट क्या चीज़ चाहिए। यार अली, एक रैप तो सुना दो चाहते हुए यार। एक रैप हो जाए, हाँ, फ्री स्टाइल कर दो एक, चलो फ्री स्टाइल वर्ड। किसी पे भी कर दो। शुरुआत से याद पूरी बात मुझे याद, अभी करूँ मैं उसी बारे क्यों भाई बात, लेकिन करूँगा मैं अभी ये बात है पुरानी, लेकिन कागज़ में नहीं लिखी जानी। देखो कैसे यादें हानि आती, देख क्या था पानी क्या हानि, उसके बाद तू देख कैसे करता हूँ मैं बात, आगे बढ़ूंगा ना आज तू देख मेरे पास में है आग, कैसे करूँगा राग सारे रैपर्स राग, कैसे किया है बात, कैसे हुई शुरुआत, लेकिन क्या करूँ मुझे नहीं याद मेरी अपनी याद, सारे कहते मुझे मेरी अपनी फरियादें हैं। बहुत ज़बरदस्त यार। पीस आउट।